इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी सबकी जबान पर हैं। राहुल गांधी को लेकर लोग बातें कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर पहले लंदन में दिए गए बयान को लेकर संसद में हंगामा होता रहा, संसद के बाहर हंगामा होता रहा, पक्ष विपक्ष में तलवारें खींची रही। उसके बाद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद राहुल गांधी चर्चा का विषय बन गए। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया और सजा सुनाई, 2 साल की सजा सुनाई है। अब ये सजा, इस बारे में राहुल गांधी के साथ क्या कुछ हुआ और उसके क्या असर पड़े हैं, क्यों राहुल गांधी चर्चाओं में हैं, वो हम आपको एक एक चीज समझा देते हैं जिससे आपके दिमाग में राहुल गांधी से जुड़े हुए पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम पूरी तरीके से साफ हो जाएं, और वो भी इस वीडियो के जरिए। क्या हुआ राहुल के साथ, समझिए एक एक बात। जी हाँ, 2019 में जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो राहुल गांधी कर्नाटक में थे। कर्नाटक में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए साफ कहा कि सब चोरों के नाम मोदी 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 क्यों होते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस तरीके का बयान राहुल गांधी ने कर्नाटक की उस सभा में दिया। लेकिन इसके बाद सूरत में एक शख्स ने, जो कि पूर्णेश मोदी जिसका नाम था, उसने एक केस दर्ज कराया, ये कहते हुए कि मोढ़वणिक समाज जो है, जिसके लोग मोदी टाइटल लगाते हैं, ये उस समाज के साथ नाइंसाफ़ी है, उस समाज का अपमान है, और मानहानि करते हुए उन्होंने यहाँ पर केस दायर कर दिया। 2019 से लेकर 2023, अभी हम मार्च में है, मार्च का महीना ख़त्म होने को है, ये मामला चलता रहा और 2-3 दिन पहले इस मामले में फैसले की घड़ी थी। राहुल गांधी भी सूरत कोर्ट में पहुंचे फैसला सुनने के लिए। अक्सर सभी की यही उम्मीद थी कि इस मामले में वो नहीं होगा जिसको सबसे ज़्यादा खराब वर्स्ट कहा जाता है किसी भी राजनेता के जीवन में, लेकिन हुआ वही। कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी पाया, और दोषी पाए जाने के बाद जब सज़ा पर बहस पूरी हुई तो कोर्ट ने 2 साल की राहुल गांधी को सज़ा सुना दी। अब 2 साल की जब कोर्ट में सज़ा सुना दी तो राहुल गांधी के ज़ुबान से निकले हुए शब्द ही उनके खिलाफ खड़े हो गए। इसके बाद उन्हें ज़मानत मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही कि उनकी सज़ा पर निलंबन हुआ, सज़ा पर स्टे बाद में नहीं हुआ, वो 30 दिन के लिए, कि उन 30 दिन के अंदर अगली किसी बड़ी अदालत में राहुल गांधी अपील कर सके। अब जनप्रतिनिधित्व कानून की अगर बात करें, जो कि 1951 जिसकी धारा 8(3) में प्रावधान है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जो दोष सिद्धि के साथ ही जनप्रतिनिधि अयोग्य ठहराए जाने के काबिल हो जाता है, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। सज़ा अगर निलंबित भी कर दी गई हो तो भी अयोग्य ठहराए जाने से उसे रोका नहीं जा सकता, अयोग्य ठहराया जा सकता है। राहुल के पास अब विकल्प के रूप में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मौका है, जहां पर वो निचली अदालत के फैसले पर स्टे की अर्जी लगा सकें। अगर दोष सिद्धि पर रोक लग जाती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है, क्योंकि जब उन्हें उनकी लोकसभा स्पीकर ने फैसला आने के बाद उनकी सदस्यता से उनको खारिज कर दिया, लोकसभा सदस्यता से, और उस जगह को, वायनाड सीट को रिक्त भी घोषित कर दिया। अब अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनके दोष सिद्ध होने पर रोक लगा देते हैं तो सदस्यता उनकी बहाल की जा सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा पेच है कि ये सदस्यता बहाल करना, मान लीजिए हाई कोर्ट कह देता है या सुप्रीम कोर्ट हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ये जो दोष सिद्ध हुए हैं इस पर हम स्टे लगाते हैं, इस सज़ा पर स्टे लगाते हैं, तो भी फैसला लोकसभा स्पीकर को करना है कि वो कब राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करते हैं। अब जनप्रतिनिधित्व कानून जो है उसके मुताबिक 2 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा होती है तो चुनाव के लिए अयोग्य, सज़ा पूरी होने के बाद चुनाव के लिए अयोग्य हो जाता है। सज़ा जब ये शख्स जनप्रतिनिधि पूरी कर लेता है तो 2 साल की सज़ा पूरी करेगा, उसके बाद 6 साल तक, जी हाँ, 6 साल तक वो और चुनाव नहीं लड़ सकता। अब इसमें सीधे सीधे अगर देखा जाए, अगर ये सज़ा राहुल गांधी भुगतते हैं
और इसके बाद 6 साल का टर्म भी पूरा करते हैं तो आने वाले 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी फिर नहीं लड़ पाएंगे। अगर वो ये सज़ा पूरी करते हैं तो उसके बाद 6 साल का उनके पर ऑटोमेटिकली सस्पेंशन रहेगा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो 2 चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या क्या राहुल गांधी के साथ हुआ है, राहुल गांधी को क्या क्या अब करना हो सकता है, उन्हें जल्द से जल्द कोर्ट के पास जाके अपनी जो उनके खिलाफ फैसला आया है उस पर स्टे लेना होगा, उसकी अर्जी लगानी होगी। फिर कोर्ट क्या रुख करता है ये कोर्ट के हाथ में है। तो राहुल गांधी फिलहाल राजनीतिक एक ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं जहां पर शायद वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि अगला कदम कौन सा ऐसा होगा जो कि बेहतर होगा। लेकिन एक बात तो राहुल गांधी को समझ में आ गई होगी, जो कहावत है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द एक बार निकले तो वापस नहीं आ पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।